आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 2। पहले एक्सरसाइज में हम लोग बात कर चुके हैं बिना दशमलव वाली संख्या, दशमलव के साथ वाली संख्या। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग बात कर चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बहुत डिटेल में बात किए थे। आप लोग अगर नहीं देखें उस लेक्चर को तो प्लीज़ विजिट करिए, देखिए, बहुत आसानी होगा इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने में। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं कि जितना भी क्वेश्चन है सबको 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अपना पेपर पेन लेके बैठे, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताना है और रीजन भी देना है कि क्यों ये ट्रू है और क्यों और फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे वास्तविक संख्या का। कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसका हमको आज कॉन्सेप्ट जानना है कि वास्तविक संख्या एक्चुअली में क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, यही रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगर सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। जब तक वास्तविक संख्या का आइडिया नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। सब कुछ हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, बस वास्तविक संख्या तक लाना है उस चीज़ को। जैसे हम लोग बिना दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक बोल दिए थे, बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्या था उसको पूर्णांक बोल दिए थे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। उसके अलावा दशमलव के साथ वाली जो भी संख्या थी उसको हम लोग 3 टुकड़ा में बांटे थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि दशमलव के बाद ख़त्म हो जा रहा है, 1.2, 1.25, ये शांत दशमलव हुआ था, ये शांत दशमलव हुआ था। ये शांत दशमलव हुआ था, जो कि दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जा रही है। परेशान मत होइए, अभी हम लोग वास्तविक संख्या पे ही पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र और वास्तविक संख्या क्लियर। पूर्णांक बिना दशमलव वाली जितनी भी संख्या थी सभी पूर्णांक हो गई थी। उसके बाद हम लोग दशमलव वाली संख्या पे बात किए थे। जो संख्या दशमलव के बाद खत्म हो जा रही है उसे हम लोग बोल दिए थे शांत दशमलव। उसके अलावे एक संख्या ऐसी पढ़े थे जो दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है बट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 1.2222222 चलता जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर रेकरिंग, 1.2 के ऊपर रेकरिंग, एक और नाम से जाना जाता है 1.2 के ऊपर बार। इसे हम लोग बोले थे अशांत आवर्ती दशमलव। इसे हम लोग बोले थे अशांत आवर्ती दशमलव। और एक और संख्या बचा था दशमलव के साथ जो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो ख़त्म हो रहा है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल दिए थे, इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल दिए थे। अब समझिएगा अच्छे से वास्तविक संख्या क्या होता है। उससे पहले पूर्णांक को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखवाएंगे। जितनी भी पूर्णांक है सभी को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जितनी भी सभी पूर्णांक है सबको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, सबको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। शांत दशमलव को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगले एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। अभी के लिए मान लीजिए कि इसको p/q के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। अभी अगले एक्सरसाइज में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि शांत दशमलव को p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख पाते हैं। तो शांत दशमलव ही परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती दशमलव को भी p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे हम लोग। अगले एक्सरसाइज में इसका भी प्रूफ जानना है कि कैसे p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। मतलब शांत दशमलव भी परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, और इसे तो हम लोग अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, और यही अपरिमेय। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या में ये सारा नंबर आ जाता है, और इन सभी नंबरों को अगर हम एक साथ सम्मिलित करें, सम करें, तो पता चलता है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हुआ है। तो जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को अगर डिफाइन करना हो तो अब हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। बस
सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी अपरिमेय तथा परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। बात खत्म। मतलब कि आप जितना भी नंबर देख पा रहे हैं जो परिमेय संख्या के रूप में हो चाहे अपरिमेय संख्या के रूप में हो, सभी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? जब वास्तविक संख्या, सभी संख्या वास्तविक संख्या है तो पढ़ क्यों रहे हैं? नहीं, सभी संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। अभी आप लोगों को आगे चल के क्लास 11th में, क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को आइडिया लगेगा कि कुछ संख्या ऐसी भी है जो वास्तविक नहीं है, जो संख्या वास्तविक नहीं है, लेकिन उसके बारे में अभी हमको बात नहीं करना है। अभी बस वास्तविक संख्या के बारे में आप ये समझे, जो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। अभी हम परिभाषा में सीखे हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। होती है, सत्य बात है, क्योंकि यहाँ परिभाषा से डिफाइन हो रहा है कि सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। √2 हो गया, √3 हो गया, सब वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या बना ही किन चीज़ों से है? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है सभी क्या है? जितनी भी अपरिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है, इसको हम लोग ट्रू में लेके चलेंगे। सत्य बात है। पहला क्वेश्चन, पहला का पहला। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है। m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है और बोला गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है। आइए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये है संख्या रेखा, जहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया हम। अब बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है और m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे 0 से आगे की कहानी को शुरू करें तो ये सभी प्राकृत संख्या है। क्या ये सभी √m के फॉर्म में आ रहा है? आइए चेक करते हैं। √1 का वैल्यू तो 1 हो जाता है, तो √m के फॉर्म में नहीं आया। √2 √m के फॉर्म में आ रहा है। √3 √m के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन √4 की बात करें, तो इसका वैल्यू तो 2 आ जाता है, जो कि p/q के फॉर्म में आ गया। √1 का वैल्यू 1 आ गया, जो कि ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में नहीं होता है। एग्जाम्पल यहाँ से आप लिख सकते हैं, √1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। फर्दर आगे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। √5 तो √5 ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें आगे √9 को हम लोग फिर से 3 लिख सकते हैं। ये फिर से p/q परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अर्थात √m के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं हैं, √m के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं हैं सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं होती है, उसके अलावे भी संख्या है जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। जैसे 1, √1 का वैल्यू 1 आ गया, √4 का वैल्यू 2 आ गया, √9 का वैल्यू 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन क्या हुआ? सत्य हुआ या असत्य हुआ? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है। आंसर है नहीं। नहीं मतलब असत्य। असत्य मतलब फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं √1 को 1 लिख पा रहे हैं, √4 को 2 लिख पा रहे हैं, जो कि √m के फॉर्म में नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी हम लोग बात किए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जबकि यहाँ पे तो बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जबकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये भी हो गया असत्य।
ये क्वेश्चन भी हो गया असत्य। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट था, तीनों पार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, जो सॉल्व करके फटाफट आप इसको नोट करना है तो नोट करिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली बात, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसको लिख के दिखाते हैं। धनात्मक पूर्णांक हम लोग पहले लेक्चर में ही डिटेल में बात कर चुके हैं। गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये धनात्मक पूर्णांक है। अब बोला गया है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आइए चेक करते हैं। √1, इसका तो 1 आ गया। √2 इर्रेशनल नंबर, √3 इर्रेशनल नंबर, √4 का वैल्यू फिर से 2 आ गया, √5 √6, लेकिन यहाँ पे अगर हम 9 लिख दें तो इसका वर्गमूल फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्लियरली देखा जा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ √1 का वर्गमूल 1 आ गया, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, परिमेय संख्या हो जा रहा है। √4 का वर्गमूल 2 आ गया, अब 2 को हम लोग 2/1 लिख पा रहे हैं, ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल 3/1 आ गया, इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब इसको भी ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल में बहुत सारी ऐसी संख्या है जो कि p/q के फॉर्म में लिखी जा रही है और ये परिमेय संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है। यदि नहीं तो एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। √1 का क्या हो जाएगा, 1, ये p/q के फॉर्म में आ गया। √4 का वैल्यू होता है 2/1, इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें बोला गया √5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। √5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। अभी डिस्कस करते हैं कि √5 को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। √5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपसे बहुत डिटेल में बात किया था और बताया था कि संख्या रेखा पे इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करना होता है। अच्छा, क्लास 10th में जब हम आएंगे तो हम लोगों को इसी √5, √3, √7 जो कि इर्रेशनल नंबर है, उसको संख्या को प्रूफ करना होता है कि आप सिद्ध करिए कि ये संख्या इर्रेशनल नंबर है। जिस संख्या को आज हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लास 10th में आएंगे तो इसी संख्या रेखा को हमें क्या करना पड़ेगा, इसी इर्रेशनल नंबर को, इसी अपरिमेय संख्या को हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। तो कहानी यहीं से आगे बढ़ती है अगले लेक्चर के लिए, अगले क्लास के लिए, उसके अगले क्लास के लिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको यही नहीं पता होगा क्लास 9th में कि √5 इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो क्लास 10th में आप कैसे प्रूफ कर पाइएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए। हम लोग बोले थे कि पहले जिस संख्या को प्रदर्शित करना है उसको मान लीजिए √m। अब हम लोग निकालेंगे √m-1, अर्थात ये हो गया √5 - 1, √5 - 1 √4 होता है, √4 का वैल्यू होता है 2, और ये मेरा बन गया आधार। मतलब √m-1 से √m-1 हमको देता है आधार। किसी भी त्रिभुज का आधार हमको मिल गया क्या, √m-1 से। और आधार कितना आया, आधार आया है 2, आधार आया 2। अब हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसमें राइट एंगल समकोण त्रिभुज फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मेरा आधार आ गया 2 और लंब तो हम लोग एक ही इकाई लेने वाले हैं, 1 इकाई लंब ले लिए और आधार हो गया 2 इकाई। अब यहाँ से जो कर्ण बनेगा, अगर ये ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस
बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी सी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आ गया 5 ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इसलिए ए सी बराबर क्या आ गया √5। देखिए संख्या रेखा पे इजीली आ पाएगा अब √5, क्योंकि हमको आधार भी पता चल गया 2 इकाई लेना है और लंब भी पता चल गया 1 इकाई लेना है। अब कुछ भी नहीं करना है, संख्या रेखा पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे पढ़ लेंगे। ग्राफ पेपर पे एक सरल रेखा बनाया जाएगा जो कि एक्स एक्सिस कहलाता है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। अब यहाँ ये 0 1 2 3, एक और आगे बढ़ा दीजिए 4। अब हमको बेस कितना लेना है, बेस मेरा आ गया √m-1 और √m-1 का वैल्यू आया है, √m-1 का वैल्यू आया है 2, जो कि आधार है। तो 0 से लेके 2 तक मेरा आधार हो गया 2 इकाई। अब यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डालने वाले हैं 1 इकाई। परपेंडिकुलर कितना डालने वाले हैं 1 इकाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई परपेंडिकुलर डाल दिए 1 इकाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इकाई हो गया। अब इसको इससे लेके ज्वाइन कर दिया जाएगा और ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया √5। अब कुछ भी नहीं करना है, पेंसिल और स्केल की मदद से हम लोग पेंसिल स्केल और प्रकार को क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे रखेंगे और इसको एक्स एक्सिस पे कट करेंगे। जहाँ पे एक्स एक्सिस कट होगा वही मेरा √5 होगा, वही मेरा √5 होगा। और ये इस पॉइंट पे कुछ कट रहा है तो ये मेरा क्या हो गया √5, ये मेरा हो गया √5। इस तरह से आपके एक्सरसाइज 1.2 का सारा सॉल्यूशन हो चुका है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, उसमें और सुधार किया जाएगा। थैंक यू।